जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 1। ठीक है, यानी कि मॉडल पेपर 1 को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का जो है सामाजिक विज्ञान का 25 फरवरी 2025 का पेपर है। ठीक है, तो इस समय आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप सभी अच्छे अंक से पास हो सके। ठीक है, आप सभी को बता दें कि अभी तक जो है 2025 का यानी कि 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं जारी किया गया है। जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर की बात अगर किया जाए तो इसको जो है एग्जाम से ठीक 45 दिन पहले ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप सभी का टाइम है। तो हम आज जो है 2024 वाला जो मॉडल पेपर है उसी का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, यानी कि जैव संसाधन इनमें से कौन है। देखिए, जैव संसाधन आप सभी बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन है। तो आप सभी ऑप्शन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, यानी कि जिसमें जान होता है वे जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में, न्याय संगत। ठीक है, न्याय संगत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, निकोबारी कबूतर किस जनजाति के श्रेणी में आता है। जो निकोबारी कबूतर होते हैं यह किस जनजाति के श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक जातियां। ठीक है, स्थानिक जातियां इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आप सभी को बता दें कि पिछले साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो है कुल मिलाकर 30 एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि ऑप्शन में आप सभी को यहाँ पर बताना है कि आखिर कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला दिया गया है महानदी हीराकुंड परियोजना, ये तो गलत है, सुमेलित नहीं है यहाँ पर। ये सही है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद टांगा, टांगा कहाँ है, भूमिगत जल टैंक, ये भी सही है। उसके बाद है इल्तुमिश, ये है, ये कहाँ पर है, होज खास, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप सभी जो देख रहे हैं 4 नंबर में गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ये जो है आप सभी आप जो देख रहे हैं ऑप्शन, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह का प्रश्न भी एक प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न क्या है, रबी फसलों फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। जो रबी फसल होती है किस ऋतु में बोई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में बोई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। जो चाय है यह किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका उदाहरण यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं रोपण। ठीक है, रोपण, चाय हो गया, नारियल, केला, ये सभी जो है रोपण कृषि के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड का जो जगह है गुआ और नोवा मुंडी, इसमें जो है कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लौह आवश्यक। ठीक है, लौह आवश्यक इसका सही आंसर हो जाएगा।
साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? यानी कि यहाँ पर ऑप्शन को आप सभी को देखकर बताना है कि कौन सा जो है परिवहन है पाइपलाइन द्वारा होता है। तो आप सभी देखेंगे कि पानी का भी पाइपलाइन द्वारा परिवहन होता है, उसके बाद कच्चा तेल का भी, पेट्रोल उत्पाद का भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल ही परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9th नंबर का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 22 प्रमुख भाषाओं को जो संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 9th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? जो स्थानीय शासन व्यवस्था है इसमें महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी का इस समय टाइम बहुत ही कीमती है। 11th नंबर का प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 1954 से 1968 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक देख लिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। 5% से कम, यानी कि 5% से कम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा साइड करके लिखना था, ठीक है। 5% से कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? यानी कि द्विदलीय व्यवस्था कौन से देश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न को आप सभी को जो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना याद किए आप सभी कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बिल्कुल सटीक आंसर मारना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? आप सभी को पता ही होगा कि नेपाल में राजतंत्र था, तो राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 2008 में, ठीक है। 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो किस संगठन के द्वारा जो बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर की बात किया, इस संगठन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं फेडकोर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फेडकोर नामक एक संगठन था, उसी ने इसकी अगुवाई की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि केरल में आप सभी को पता है कि शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आखिर इसका कारण क्या है? आप सभी को ऑप्शन को पढ़कर इसका सही आंसर अनुमान लगाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर कर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर, इसका बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्ध। आप सभी को पता ही होगा, भारत में सबसे शिक्षित राज्य की बात किया जाए तो केरल ही है, ठीक है। केरल जो है, केरल में जो है महिलाओं और पुरुषों की शिक्षित दर, साक्षरता प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए आखिर कौन से उपाय किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, यानी कि ए दो, एक, दो तथा तीन, यानी कि आप सभी देख रहे होंगे ऑप्शन में एक नंबर में दिया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, ये भी होगा सही। विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ये भी सही है बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, यानी कि इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप सभी पढ़ क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़कर सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी एजेंसी जो है भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो इसका सही आंसर अगर बात किया जाए तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है, जो कि बैंकों का दादा यानी कि बाप कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पर इसको जो है देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं आखिर क्या प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। ठीक है, उपयुक्त आधार पर से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2005। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया, बहुत बार इस प्रश्न को आप सभी पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 59 रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो यह किस देश के दार्शनिक थे? जो कि आप सभी नाम से ही पता लग गया हो कि ये अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो बहुत ही फेमस प्रश्न है और एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चा को इस प्रश्न का आंसर पता ही रहना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है, 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और लगभग 5-6 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंग इटली भूमिगत संगठन
के संस्थापक कौन थे, यानी कि अंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, जूसेपी मैथ्सनी ने, ठीक है, या फिर ऑप्शन में सिर्फ मैथ्सनी भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे भी थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आप सभी का प्रश्न जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा जनवरी 2015, ठीक है, जनवरी 2015 में लौटे थे। 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये गए कब थे, ये गए थे 1893 में, ठीक है, 1893 में गए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। आप सभी को पता होगा कि पूना पैक्ट की संधि हुई थी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आप सभी जरूर बताइएगा कि यह संधि कब हुई थी, ठीक है, पूना पैक्ट। देखते हैं कितने विद्यार्थी ये प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताते हैं। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी। आप सभी को पता होगा कि रिंडरपेस्ट से बहुत सारे पशु जो है मर गए थे। आखिर यह किस देश से बहुत तेजी से फैली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो 30% पूछे जाते हैं, तो मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिया गया है, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न को एक अलग वीडियो में आप सभी को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा, ठीक है, जो कि इस मशीन के आने से बहुत सारे मजदूर जो है जिसको रोजगार मिलता था वे सभी बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि ये मशीन बहुत तेजी से काम करता था। चलिए आप सभी को जो है सब्जेक्टिव में फुल डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।